गाइस वेलकम टू अल्ट्राटेक सोल्यूशन एंड ट्रेनिंग प्रोवाइडर में हम अपना सर्विस मैनेजमेंट का जो थर्ड फेज है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सर्विस ट्रांजिशन। इससे पहले हमने देखा कि आईटीएसएम क्या होता है, सर्विस स्ट्रेटजी क्या होती है, सर्विस स्ट्रेटजी से सर्विस डिज़ाइन करने के लिए सर्विस लेवल पैकेज को सर्विस डिज़ाइन पैकेज बनाया जाता है। और आज हम देखेंगे कि सर्विस ट्रांजिशन क्या होती है। सर्विस ट्रांजिशन का जो मकसद होता है गाइस, वो होता है कि जो हमारा सर्विस डिज़ाइन पैकेज होता है उसे एक एक्चुअल सर्विस बनाए, ताकि हमारा कस्टमर उसे यूज़ करने के काबिल हो, और ना सिर्फ ये कि उसके ऊपर वो काम कर सके, बल्कि जब वो काम करेगा तो उसके अंदर वो दिखेगा कि आया कि ये सर्विस उसके बिजनेस के मुताबिक सही काम कर रही है। अगर नहीं कर रही तो वो आपको अपडेट करेगा और आपको उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा ताकि वो उसके बिजनेस के अकॉर्डिंग हो सके। और ये सर्विस सिर्फ प्रॉपर और चलती हुई एप्लीकेशंस के लिए की सिचुएशन में काम ना करे, जबकि अगर सर्विसेज डाउन हैं तो उन सूरतों में भी हमारी, अगर एप्लीकेशंस डाउन है तो उन सूरतों में भी हमारी सर्विस काम करती रहे और बिजनेस को सपोर्ट करती रहे, और हमें एक एरर फ्री सर्विस क्लाइंट को देनी पड़ती है। ये सर्विस ट्रांजिशन में हमने देखना होता है कि हमारे पोटेंशियल बिजनेस वैल्यू क्या है और हम ये सर्विस किसे डिलीवर कर रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर हमने सारे स्टैक होल्डर, सप्लायर और कस्टमर और अदर एरियाज को आइडेंटिफाई करना होता है। इसके अंदर हम एप्लीकेशन को अडॉप्ट करते हैं और इसमें हम मॉडिफाई करते हैं डिज़ाइन को, जहां पर ज़रूरत महसूस होती है कि बिजनेस की बेहतरी के लिए उस सर्विस को उससे अलाइन करने के लिए हमें मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। सर्विस ट्रांजिशन के गाइस 5 स्टेप होते हैं। सबसे पहले सर्विस बिल्ड होती है, उसके बाद डिप्लॉय होती है, डिप्लॉय होने के बाद सर्विस टेस्ट होती है, टेस्ट होने के बाद देखा जाता है, यूजर उस सर्विस को एक्सेप्ट करता है। अगर उसमें कोई मॉडिफिकेशन होती है तो वो देखी जाती है, अदरवाइज उसे एक्सेप्ट करता है और उसके बाद वो सर्विस डिलीवर कर दी जाती है और उसके बाद वो सर्विस रिटायर्ड हो जाती है। एक अच्छी सर्विस ट्रांजिशन में गाइस सबसे पहले हमें कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को सेट करना है कि कस्टमर की क्या एक्सपेक्टेशन है। हमने उसके अंदर रिलीज इंटीग्रेशन को इनेबल करना होता है, परफॉर्मेंस वेरिएशन को कम से कम रखना होता है ताकि सर्विस स्टेबल स्टेबल रहे, डॉक्यूमेंट करना होता है चीज़ों को ताकि हम जो नॉन एरर्स हैं उन्हें कम कर सके, रिस्क को मिनिमाइज करते हैं, सर्विस का प्रॉपर यूज हम इंश्योर करते हैं और यूजर को गाइड करते हैं कि सर्विस इस तरीके से यूज होनी चाहिए। और इसके अलावा हम कुछ एक्सक्लूडेड थिंग्स कर रहे होते हैं, जैसे फेल्ड डिवाइसेस को हम स्वैप कर रहे होते हैं, बदल रहे होते हैं, नए यूजर बना रहे होते हैं और स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करते हैं। सर्विस ट्रांजिशन के गाइस की प्रिंसिपल क्या होते हैं। सबसे पहले हमने सर्विस को अंडरस्टैंड करना होता है, उसकी यूटिलिटीज और उसकी वारंटीज को अंडरस्टैंड करना होता है, ताकि हम सर्विस की जब सर्विस को अंडरस्टैंड कर लेंगे, उसकी यूटिलिटीज उसकी वारंटीज को हम डिटेल में जाके अंडरस्टैंड कर लेंगे, तो हम उतनी ही अच्छी सर्विस बना सकेंगे। हम बिजनेस के जो रुकावटें होती, कंस्ट्रेंट होती, उन्हें हम रिड्यूस कर सकेंगे और हम एक अच्छी सर्विस दे सकेंगे और उसकी हम वारंटी दे सकेंगे, उसकी अवेलेबिलिटी इंश्योर कर सकेंगे। फिर हमें कुछ पॉलिसीज बनानी होती हैं ताकि जो कि सर्विस की इम्प्लीमेंटेशन, और अगर उसमें कोई चेंज आना है तो उसके लिए हमें पॉलिसी बनानी पड़ती है ताकि कोई भी मौका या कोई भी स्टेक होल्डर्स सर्विस की नाकामी की जिम्मेदार ना बन सके। इसके अलावा हमें नॉलेज ट्रांसफर डिसीजन करना होता है, जिसके अंदर हमें ये इंश्योर करना पड़ता है कि हमारी सर्विस दोबारा इस्तेमाल हो सके, और हमें एक नॉलेज सिस्टम बनाना पड़ता है ताकि जो इशू एक बार आ गया उसका एक रिकॉर्ड बन जाए, और जब नेक्स्ट टाइम वो इशू आए तो रिजॉल्वर जो यूजर है वो खुद अपनी प्रॉब्लम को वहां से देख के रिजॉल्व कर रहे, ना कि वो पहले सर्विस मैनेजमेंट सर्विस डेस्क के पास आए फिर रिजॉल्वर उसे रिजॉल्व करे। इस तरह से सर्विस ज़्यादा अवेलेबल रहती है और कम से कम इसके अंदर
सर्विस में इश्यूज आते हैं। फिर हमारा फिर हमें मुतवक्को तौर पे जो सर्विस होती है उसको हमने करेक्ट करना होता है। हमने एक्टिवली डिटरमाइन करना होता है कि कहाँ पर रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमारी सर्विस को के जो कंपोनेंट हैं, एलिमेंट हैं, उन्हें हमने करेक्ट करना है और हम उसके मुताबिक से उस सर्विस के एलिमेंट को एडजस्ट करते हैं और उसे हम फुली लॉजिकली जो है हम उन तमाम स्टेप्स को फॉलो करते हैं, उनकी कोर्स करेक्शन करते हैं और उसे हम डॉक्यूमेंट करते हैं। और लास्ट वन है हमारा इंश्योरिंग इन्वॉल्वमेंट ऑफ सर्विस ट्रांजिशन एंड सर्विस ट्रांजिशन रिक्वायरमेंट थ्रू द सर्विस लाइफ साइकिल, कि हमें जितनी भी सर्विस की जो सर्विस ट्रांजिशन की जो इन्वॉल्वमेंट है हमें उसे इंश्योर करना है और सर्विस ट्रांजिशन की जो रिक्वायरमेंट है उन्हें इंश्योर करना है एक प्रॉपर लाइफ साइकिल के थ्रू, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो गाइज ये हमारा आज का लेक्चर था, लेक्चर नंबर 1 ऑफ सर्विस ट्रांजिशन। इसके बाद हमारे मजीद 2 से 3 लेक्चर्स आएंगे सर्विस ट्रांजिशन में। उसके बाद ये मरहला भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा और हम अपने चौथे मरहले पे सर्विस मैनेजमेंट के सर्विस ऑपरेशन के ऊपर मूव कर जाएंगे। अब तक के लेक्चर मुझे उम्मीद है आपको समझ आए होंगे और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि आगे आने वाले लेक्चर्स आपको मिलते रहें। और ये लेक्चर्स हमारे इसलिए डिले हो रहे हैं क्योंकि हम मज़ीद ट्रेनिंग्स के ऊपर काम कर रहे हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मेरे इस लेक्चर को पढ़ लीजिएगा और मेरे अगले लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।